दोस्तों, रामायण एक भारतीय पौराणिक टेलीविज़न श्रृंखला है जो 1987 से 1988 के दौरान प्रसारित हुई थी। वहीं रामानंद सागर द्वारा निर्मित, लिखित और निर्देशित है। रामायण ने भारतीय टेलीविज़न पर हिंदू महाकाव्यों की अवधारणा पेश की और एक राष्ट्रीय क्लासिक बन गया। इसे 80 के दशक के मध्य में दूरदर्शन पर प्रसारित किया गया था। दोस्तों, फिल्म या सीरियल के कुछ किरदार इतने महत्वपूर्ण होते हैं कि निभाने वाले कलाकार हमेशा याद रहते हैं। एक ऐसा ही किरदार रामायण की सीता का है जो अभिनेत्री दीपिका चिखलिया ने निभाया था। दोस्तों, आपके भी दिमाग में यह प्रश्न जरूर आया होगा कि देवताओं के इन अवतारों में कदम रखने से पहले रामानंद सागर जी की रामायण के ये कलाकार का जीवन पहले कैसा था और उसकी बात कैसा था और वर्तमान में कैसा है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इन्हीं सब बातों का चर्चा करेंगे, लेकिन इसके लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना होगा। साथ ही आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, रामानंद सागर जी के फेमस सीरियल रामायण में सीता माता का किरदार निभाकर घर घर में फेमस हो गई थी। दीपिका चिखलिया को बेहद कम उम्र में ही बड़ी कामयाबी मिली और रामायण में सीता माता का किरदार निभाने के लिए वो आज भी याद की जाती है। दोस्तों, करीब 32 साल पहले छोटे पर्दे के सीरियल रामायण के प्रसारण के दौरान कई घरों में पूजी जाने वाली दीपिका चिखलिया इन दिनों 59 साल की हो गई है। दोस्तों, उनका जन्म 29 अप्रैल 1965 को मुंबई में हुआ था। दीपिका ने अपने करियर की शुरुआत मुंबई से ही की। उस वक्त दीपिका 14 साल की थी जब उन्होंने कमर्शियल एड में काम करना शुरू कर दिया था। उनके पिता को उनका फिल्मों में काम करना बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन दीपिका की मां शुरुआत से ही बेटी का सपोर्ट करती थी। वहीं दीपिका ने जब रामायण साइन की थी तब उनकी उम्र महज 16 साल की थी। दोस्तों, दीपिका को सीता का रोल आसानी से नहीं मिला था। इसके लिए करीब 25 आर्टिस्टों ने एक साथ स्क्रीन टेस्ट दिया था। टेस्ट में संवाद, अदायगी से लेकर चेहरे के हाव भाव, चलने फिरने के तरीकों तक पर गौर किया गया था। दोस्तों, सीता माता के किरदार को निभाने के बाद वो भारत में घर घर में पूजे जाने लगी थी। उनकी पॉपुलैरिटी इतनी हो गई थी कि भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने उन्हें अपने घर दावत पर बुलाया। सीता माता का रोल निभाने के बाद चाहकर भी दीपिका माता सीता की इमेज से बाहर नहीं निकल पाई। दोस्तों, दीपिका ने रामायण में आने से पहले कई फिल्मों में काम किया था। दीपिका का रुझान शुरुआत से ही अभिनय के क्षेत्र में था। वो अपने स्कूल में होने वाले नाटकों में हिस्सा लिया करती थी। 1983 में उन्होंने फिल्म सुन मेरी लैला से करियर की शुरुआत की। 1985 में दीपिका ने पहला टीवी सीरियल दादा दादी की कहानियाँ की। इसके अलावा उन्होंने विक्रम बेताल में शानदार काम किया। वे भगवान दादा 1986, रात के अंधेरे में 1987, खुदाई 1994, सुन मेरी लैला 1985, चीख 1986 में बतौर एक्ट्रेस नजर आई। इनमें से ज़्यादातर फिल्में बी ग्रेड थी। 2017 में दीपिका ने गुजराती सीरियल छूटा छेड़ा से पर्दे पर वापसी की थी। उन्होंने डायरेक्टर मनोज गिरी की फिल्म गालिब में भी काम किया है। दोस्तों, दीपिका ने हेमंत टोपीवाला से शादी की, जो श्रृंगार, बिंदी और टिप्स एंड टोज नेल पॉलिश के ऑनर हैं। दीपिका और हेमंत की 2 बेटियां हैं, निधि टोपीवाला और जूही टोपीवाला। दोस्तों, मीडिया की रिपोर्ट्स माने तो दीपिका ने शादी के बाद अपना सरनेम चेंज कर लिया है और अब वह हस्बैंड की कंपनी की मार्केटिंग टीम की हेड है। दीपिका खाली समय में पेंटिंग करती है। उन्हें एक्रेलिक और ऑयल पेंटिंग का शौक है। दोस्तों, बता दें कि रामायण का प्रसारण जनवरी 1987 से जुलाई 1988 तक हुआ था। उस वक्त शो सुपरहिट रहा था। सीरियल का प्रसारण रविवार को होता था और जब ये सीरियल प्रसारित होता था तो सड़कें पर सन्नाटा हो जाती थी। दीपिका इतना लोकप्रिय हो गई थी, उस वक्त वो जहाँ कहीं भी जाती थी लोग उन्हें सीता का रूप मानकर पूजा करने लगते थे, उनके पैर छूते थे, लोग उन पर आस्था जताते थे। दीपिका ने 1994 के बाद फिल्मों से लंबा ब्रेक ले लिया था। 2019 में आई फिल्म बाला में वो नजर आई थी। इस फिल्म में आयुष्मान खुराना, भूमि पटनाकर और यामी गौतम लीड रोल में थे। फिल्म में उन्हें यामी गौतम की मां का रोल प्ले किया था। आपको बता दें कि अब वो फ्रीडम फाइटर सरोजिनी नायडू की बायोपिक में दिखाई। दोस्तों, लॉकडाउन में रामायण के पुनः प्रसारण से एक बार फिर से दीपिका चिखलिया चर्चा में आ गई। इस दौरान सोशल मीडिया पर उनके फॉलोअर्स की संख्या तेजी से बढ़ी। दोस्तों, 1991 में
दीपिका गुजरात के वडोदरा सीट से भाजपा की तरफ से लोकसभा चुनाव में खड़ी हुई और जीत हासिल की। शुरुआत में उनका राजनीति में जाने का कोई विचार नहीं था। रामायण में रावण का किरदार निभाने वाला अभिनेता अरविंद त्रिवेदी ने उन्हें चुनाव लड़ने की सलाह दी। सीता माता की छवि से भी उन्हें चुनाव में फायदा मिला था। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। साथ ही आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय श्री राम।